गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था मेंडल के विषय में, मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांतों के बारे में। आज हम मेंडल के आनुवंशिकी के जो नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। बच्चों, मेंडल ने आनुवंशिकी के 4 नियम दिए। पहला है प्रभाविता का नियम, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। क्या है इस नियम में, ध्यान से सुनेंगे। जीन का प्रत्येक लक्षण एक इकाई के रूप में होता है। प्रत्येक इकाई 2 कारकों से नियंत्रित होती है। अगर ये कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के होते हैं तो इनमें से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। देखो बच्चों, जैसे लंबाई का लक्षण है, उसमें 2 कारक होते हैं। जैसे मैंने बताया, या तो दोनों लंबाई के होंगे या दोनों छोटेपन के होंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक लंबाई का हो और एक छोटेपन का हो, लेकिन दोनों में से कोई एक कारक ही प्रभावी होता है। या तो पौधा छोटा होगा या पौधा लंबा होगा। क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, इसलिए मैं पौधे का नाम ले रहा हूं। तो कोई भी गुण है वो 2 कारकों के रूप में होता है। जब वो दोनों कारक समान हैं उन्हें समयुग्मजी कहते हैं, और जब वो दोनों कारक अलग अलग हैं तो उन्हें हम विषम युग्मजी कहते हैं। तो अगर दोनों कारक अलग अलग हैं तो दोनों में से कोई एक कारक या एक गुण प्रभावी होता है, अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे मान लिया हमने यह शुद्ध लंबा, जिसके दोनों ही कारक लंबाई के हैं, यह है शुद्ध बौना, क्योंकि इसके दोनों कारक बौनेपन के, कम लंबाई के। तो जब इन पौधों के बीच में संकरण कराया जाएगा तो क्या होगा। मान लिया ये इन दोनों के बीच में हमने संकरण कराया, एक कारक ये बनेगा शुद्ध इस प्रकार का, दूसरा कारक ये बनेगा, तीसरा कारक ये बनेगा, और चौथा ये बनेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये F2 पीढ़ी जो है इसमें विषम युग्मजी बन रहे हैं। ये जो गुण है इसमें दोनों प्रकार के कारक हैं, लंबेपन का भी है और छोटेपन का भी है। तो जब इस प्रकार के बीज को बोया जाएगा तो या तो पौधा लंबा होगा या पौधा छोटा होगा, कोई एक ही लक्षण प्रभावी होगा। इसके बाद आता है लक्षणों के पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। दूसरा नियम है बच्चों, लक्षणों के पृथक्करण या
युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या है इस नियम में, सुनेंगे। जब F2 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, F2 पीढ़ी अभी जो मैंने दिखाया था नीचे, जिसमें दोनों कारक विषम है, दोनों कारक विषम है, जिसमें छोटेपन और लंबेपन दोनों प्रकार के कारक हैं। तो जब F2 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का पृथक्करण एक निश्चित अनुपात में होता है। इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब एक देखिए, जब इनके बीच में परागण कराया जाएगा, एक लक्षण तो ये बनेगा जो कि शुद्ध लंबा होगा, एक लक्षण ये बनेगा जो ना तो शुद्ध लंबा है ना शुद्ध बोना है। एक लक्षण ये बनेगा, इसमें भी ना तो ये शुद्ध लंबा है ना शुद्ध बोना है। एक ये बनेगा, ये शुद्ध बोना है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो लक्षण है वो पृथक हो जाते हैं। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि एक निश्चित अनुपात में ही ऐसा होगा, 1:2:1। जो विषम युग्मजी है वो 2 अनुपात में है और जो सम युग्मजी है वो 1:1 के अनुपात में है। तो इस प्रकार युग्मक शुद्ध रूप में हमें दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने उदाहरण में आपको बताया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो लंबेपन का कारक है तथा बोनेपन का कारक है वो फिर से मान लिया इनमें शुद्ध लंबे पौधे यानी लंबेपन का जो कारक है अगर वो प्रभावी होता है तो लंबेपन का कारक अगर प्रभावी होगा तो इनका अनुपात 3:1 का अनुपात रहेगा। अगर ये, क्योंकि मैंने बताया कोई एक कारक प्रभावी होगा, अगर लंबेपन का कारक प्रभावी होता है और ये तो शुद्ध लंबा है तो 2 और 1 3:1 का अनुपात हमें दिखाई देगा। लंबेपन का कारक तथा बोनेपन का कारक फिर से मिलकर 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बोने पौधे उत्पन्न करते हैं। इसमें 25% यानी ये 4 में से 25% शुद्ध लंबा होगा और 25% शुद्ध बोना होगा तथा जो 50% होंगे वो विषम युग्मजी होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार कारक पृथक होते हैं, तो इसे पृथक्करण का नियम हम कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में, सुनेंगे एक बार। जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करती। एक लक्षण स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है, कोई लक्षण किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। उदाहरण के लिए मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस से इसे स्पष्ट किया, यानी अब वो 2 गुणों को लेगा। अभी तक 1 गुण को ले रहा था वो लंबाई के गुण, लंबा या छोटा इसे 1 गुण माना जाएगा। अब वो 2 गुणों को लेकर चलेगा। मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर संकरण प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में सभी बीज गोल तथा पीले। अब बीज गोल और पीले तो 2 लक्षण हुए। इस पीढ़ी के स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतानीय पीढ़ी में 4 प्रकार के
बीज प्राप्त हुए, गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व हरे। दरअसल उन्होंने दो तरह के जो है गुणों का अध्ययन किया इस नियम के अंतर्गत। जैसे बीजों को अलग तरीके से लिया। एक बीज तो उन्होंने लिया गोल तथा पीला, एक तो लिया उन्होंने गोल व पीला, दूसरा लिया उन्होंने हरा व झुर्रीदार। तो दो जोड़ी गुणों का उन्होंने अध्ययन किया। तो 4 प्रकार के बीज उन्हें प्राप्त हुए, गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व हरे। 4 प्रकार के बीजों के प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण गोलाकार व पीला रंग तथा झुर्रीदार व हरा रंग जो जनकों में एक साथ थे, संकरण प्राप्त F1 पीढ़ी से अलग अलग लक्षणों के प्रभाव पृथक हो गए। यानी ये पृथक हो गए, गोल के साथ हरा आ गया और पीले के साथ झुर्रीदार आ गया। तो ये जो लक्षण है ये पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार ये मेंडल के जो नियम थे ये मैंने आपको समझाए। इन नियमों को आप अपनी कॉपी में लिखें और फिर उसके बाद उन्हें याद करें। नमस्कार, धन्यवाद।